नहीं, जितने भी जागृत लोग हैं जरा उनकी तुम देखो। ध्रुव के दो माँ थी। जो स्टेप मदर थी उसकी, तो अब ध्रुव जब उसके पिता की गोदी में बैठे थे तो उसकी सौतेली माँ ने उसको गोदी से उतार दिया था और अपने बेटे को बैठा दिया था कि मेरा बेटा बैठेगा, तो उतर यहाँ से। तो छोटा बच्चा उसको देखो ये ठोकर कि अपना पराया इतना गहरा होता है कि अपने के लिए, और मैं पराया समझ के मुझे उतार दिया। बस इतनी सी ठोकर ने उसका जीवन बदल दिया कि नहीं, फिर मैं जान के रहूंगा कि अपना पराया क्यों इतना। और मात्र इतनी सी ही ठोकर ने और सत्य की खोज में लगा दिया ध्रुव को। और कुछ हुआ हो तो तुम बता दो। बुद्ध के साथ क्या हुआ? यार लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने पीड़ित क्यों हैं, ये दुनिया में दुख क्यों आते हैं, इनसे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? मात्र इतनी सी बात दिमाग में बैठ गई, और इतनी सी बात दिमाग में बैठ गई तो सारी ममता, सारा मोह, सारा लोभ सब खत्म हो गया। महलों से सारा लोभ खत्म हो गया, ममताएं खत्म हो गई कि मुझे पता लगाना कि ये दुख क्यों आते हैं। किसने खोजा था परमात्मा? ध्रुव ने खोजा था परमात्मा? नहीं, अंदर की कोई शक्ति थी, पूर्ण विकसित होना चाहती थी। परमात्मा की खोज न ध्रुव की थी, न प्रहलाद की थी, न बुद्ध की थी। अंदर कोई चीज थी जो विकसित होना चाहती है, बस उसका था कि ये क्या चीज है, कहां मिलेगी संतुष्टि, कहां मिलेगी संतुष्टि। तुम गीता में भी देखोगे तो अर्जुन को कृष्ण संपूर्ण विकसित होने का ही ज्ञान दे रहे हैं, संपूर्ण विकास को प्राप्त हो जाए। तुम्हारे अंदर जो है चैतन्य रूप, उसको पूर्ण, उसी को मोक्ष, उसी को कल्याण। ऐसा नहीं है कि कल्याण का कोई या मोक्ष का कोई प्रदेश हो और तुम जाकर तुम्हें वो देश मिल जाएगा, जाकर के भाई तुम बैठोगे कोई चीज मिलेगी, कोई कल्याण मोक्ष वहां जाके कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारी ऊर्जा पूर्ण विकसित होना चाह रही है। जैसे बीज वृक्ष बन जाता है तो पूर्ण हो गया, बस उनकी संतुष्टि हो गई। एक स्त्री माँ बन जाती है, इतनी पीड़ा उठाती है, लेकिन उस माँ से पूछो कि तुम्हें क्या मिला, तो वो कहेगी नहीं मुझे पूर्ण संतुष्टि आ गई। इतनी पीड़ा उठाई है। इसी तरह से भक्त जब पूर्ण विकसित होता है तो कितना पीड़ा उठाता है, कितना विरोध और संघर्ष सहन करता है, दुनिया का, अपने घर का, बाहर का, इतना संघर्ष। लेकिन उस संघर्ष को पिटाई तक खाता है। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई पिट भी रही है, कोड़े भी खा रही है, इतना संघर्ष कर रही है। लोग उससे कहे कि भाई तुझे महलों में कोई कमी नहीं, तो खाने को पीने को सब कुछ मिल रहा तुझे, लेकिन जैसे माँ से कोई पूछे कि इतनी पीड़ा उठाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बच्चे को इतनी पीड़ा उठाएगी, जीवन मृत्यु का सवाल है, कोई माँ चाहेगी इस पीड़ा से बचना? कौन है ऐसी स्त्री जो इस पीड़ा को खुशी खुशी नहीं झेलना चाहे? उससे कहो इतनी पीड़ा झेल रही है, इतनी परेशान, मर भी सकती है, तो इतनी पीड़ा में तो क्या मतलब है बच्चों के? मन नहीं मान सकती। वो कहेगी कि तुझे क्या मिला, कि मिलना मिलाना क्या है, मुझे पूर्ण संतुष्टि, इस दुख से पूर्ण संतुष्टि मिली, इस पीड़ा से मुझे पूर्ण संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही भक्त इतनी पीड़ा उठाता है, लोग उसका विरोध करते हैं, नहीं समझ, लेकिन उस पीड़ा को झेलने के बाद भी उससे पूछे क्यों झेलती, कि मुझे पता नहीं ये पीड़ा क्यों झेल रही हूं, पर मुझे अच्छा लगता है। अंदर की शक्ति विकसित होना चाहती है, उन पीड़ाओं में भी, पीड़ाओं को झेलने के लिए तैयार है। लोग जहर का प्याला दे रहे हैं, लोग सूली पे लटका रहे हैं, लेकिन वो चाहें तो वो सूली से बच सकते थे, वो जहर के प्याले से बच सकते थे, लेकिन मरना स्वीकार था। लेकिन वो शक्ति पूर्ण विकसित होना चाहती है, मौत भी क्यों ना हो जाए चाहे। आप देखो गौर से कि वही शक्ति तो आपको बड़ा बना रही है, कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वही तो पूर्णता प्राप्त करना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो शक्ति पूर्ण नहीं होती, भटक जाती है। तुम प्रधानमंत्री से पूछो क्या वो दुखी नहीं है? लेकिन गौर से देखोगे तो ये कि वो शक्ति विकसित होना चाहती थी, मार्ग भटक गई। इस तरह से नहीं हो सकती थी वो विकसित।
संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती थी, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो आईएएस बने, चाहे आरएएस बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन वो शक्ति ही पूर्ण होना चाह रही, किसी बहाने से पूर्ण खिलावट में आना चाह रही। इस तथ्य को समझने की जरूरत है। एक बच्चा पूरा फैशन में बाहर जाता है, इतना फैशन करता है, इतने नए नए स्टाइल के बाल, नए नए स्टाइल के कपड़े पहनना, उसके पीछे तो एक क्या है कि अंदर की शक्ति ही कहीं होकर निकलना चाह रही है, अंदर की शक्ति विकसित होना चाह रही है, पूर्ण विकास को प्राप्त होना चाहिए। चाहे वो लोग मुझे देखें, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे स्टाइल में बाल सूंघ सकता हूँ, तुमसे अच्छे ढंग से चल सकता हूँ, तुम्हारे से अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, उसके पीछे क्या है? तन ढकना थोड़ी है। तन ढकने के लिए थोड़ी आदमी कुछ पहन रहा है, नहीं, दिखावे के लिए प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, अच्छी स्टाइल से बाल होने चाहिए। उसके पीछे एक ही चीज है कि अंदर की आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है। परमात्मा में मिलना, पूर्ण विकसित होना, परमात्मा में मिलना होता है। वो विकसित हुई, वो मिल जाता है परमात्मा। अभी मेरे को अम्मा बता रही कि गुरुजी ये दोनों पेड़ बराबर थे कुटिया के सामने, एक पेड़ जो सूख गया एक रात में। अरे वो सूखा नहीं, वो पूर्ण हो गया एक पेड़। वो बीज जो था वो संपूर्ण हो गया, उससे ज्यादा वो कुछ हो नहीं सकता था। जब संपूर्ण हो गया तो फिर क्या जरूरत रह जाती थी यहाँ रहने की? खत्म हो गया, ऊर्जा मिल गई उसमें, बात खत्म हो गई। तो मूल चीज को आप समझोगे तो हर एक चीज के पीछे उस शक्ति का हाथ है। शक्ति, तुम किसी से प्रेम करते हो, प्रेम अटक गया शरीर पर। तुम किसी को पाना चाहते हो, तुमने घर वाले भी छोड़ दिए, तुम इतनी मुसीबतें मोल ली, और तुम, एक लड़का एक लड़की को चाहता है, उसके पीछे भाग रहा है, उससे शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद में फिर क्या वो जिसकी वजह से घर बार छोड़ा, क्या वो लड़के से तुम पूछो क्या वो संतुष्ट हो गया? उसी लड़की को फिर वो आपस में झगड़े होने लगते हैं, पीड़ा देने लगते हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो इसके पीछे तू घर वाले को छोड़ रहा था, सब कुछ छोड़ दिया, फिर अब झगड़े किस बात के? तुम्हारी पसंद से हुआ ये सारा काम। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऊर्जा वहां मुक्त नहीं हो सकती है, ऊर्जा की पीड़ा है, फिर किसी और जगह पे आपको ले जाएगी, फिर किसी और की चाहत में आपको लगा देगी, फिर कुछ और चाहने लग जाओगे तुम, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि ये ऊर्जा तुमको दौड़ा रही है, यहां संतुष्ट नहीं हो सकती, फिर तुम कुछ और चाहने लग जाओगे, झगड़े तो होंगे। जो चीज तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, मिलने के बाद में फिर कुछ और चाहने लगते हो। पहले तो पूरा केंद्र ही वो था कि ये ही मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, और उसको आते ही फिर कुछ और चाहने लगते हो। इसका मतलब क्या है कि कोई और चीज है तुम्हारे अंदर, वो चीज मुक्त होना चाहती थी और आपने समझा नहीं उस शक्ति को, उस शक्ति को समझा नहीं। इन बातों को आप अध्यात्म कहें, धर्म की बात कहें या दुनियादारी की बात कहें, बात असली ये है, नाम कुछ भी दे दो, इन नाम से फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम सत्संग में जा रहे हैं तो हमको ज्ञान की चर्चा मिलेगी या कोई आत्मा की बात मिलेगी। आप खुद झांक के देखो इसको, चाहे तो तुम आध्यात्म कह लो, आत्मा की बात कह लो, दुनियादारी की बात कह लो, असली चीज ये है तुम्हारे अंदर। इसको चाहे तुम धर्म कहो, चाहे कुछ भी, इसी को धर्म बोलते हैं। अपनी आत्मा को, अपनी जीवनी शक्ति को संपूर्ण विकसित कर लेना धर्म है। इसी जब पे संपूर्ण विकसित हो जाती है तो परमात्मा में वो ऊर्जा मिल जाती, इसी को परमात्मा में मिलना बोलते हैं। आत्मा से परमात्मा का सफर यह है। बाहर में जब ये दौड़ाती है, ये इतना आनंदित कर देती है तुम्हें, बोलो, तुम्हें अचानक से तुम्हें कोई रुपयों से भरी थैली मिल जाए, तुम कितना खुश हो जाते हो। तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम कितना खुश हो जाते हो। तुम्हें कोई अच्छा
व्यक्ति मिल जाए प्रेम से बोलने वाला, तुम कितने खुश हो जाते हो। तुमको इतना खुश कर देती है, बोलो रास्ते में ही यदि कुछ मिल जाए तुम्हारी इच्छा अनुसार, कितना खुश कर देती है बोलो। अब जो इसकी असली इच्छा है वो पूरा होना लगे तो कितना खुशी होगी तुम्हें, कितना आनंद से भरोगे। ये देखो, ये तो छाया में है। अंदर जब तुम प्रवेश करोगे तो अंदर के में, जब इसके अंदर के पड़ाव अलग हैं। मन का स्वभाव बड़ा उल्टा है। हमें अंदर भी ऐसे ऐसे, तुमने देखा जैसे तुम किसी व्यक्ति ने अभाव में रहा, गरीबाई में रहा, अचानक उसके पास में उसकी नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए और सब कुछ अच्छा मिल जाए तो उस पर घमंड करने लगता है, अहंकार, जाने क्या हो गया मेरे पास। और किसी के पास शुरू से ही अच्छा वैभव हो तो उसको लगता है मेरे पास तो शुरू से मैंने देखा है। अभावग्रस्त आदमी को कुछ भी दे दे तो वो घमंड करे, मेरे पास अब ये हो गया, मेरे पास वो हो गया, मेरे पास ये हो गया, वो करने लगता। तो आप लोग ने दुनिया में बड़ी पीड़ा उठाई, तो अंदर में जब थोड़ा सा सुख मिलने लगता है ना तो उसका भी आदमी को अभिमान हो जाता है अंदर का भी अभिमान हो जाता है। तो उसका भी थोड़ा सा भी आनंद मिले तो आदमी के मेरे को जाने क्या मिल गया वो है, तो उस अहंकार होने लगता है उसमें भी। उस जहर को भी गुरु ही की जरूरत होती है। नहीं आदमी उसमें भी, जैसे बाहर थोड़ा सा पैसा मिल जाए बाहर पागल हुआ डोलता है आदमी, से अंदर में भी थोड़ा सा मिल जाए तो घमंड हो जाए, कोई भूत उतारने लग जाए, कोई सियाना बन जाए, कोई खुशी के मारे दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, तू तो कुछ नहीं मैं सब कुछ हूँ। तो ये भी अटकाव है ये भी अटकाव है कि भाई कहाँ सीनियर जूनियर में फंस रहे हो, कहाँ ये। तो ये चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं ऊर्जा की विरलता में कि तुम बैठे हो यहाँ, मतलब यहाँ तो इतने से लोग हैं, एक आदमी कह रहा है ना इतने से नहीं है, यहाँ तो लाखों हैं, यहाँ तो लाखों बैठे। अब उसकी ऊर्जा से वो चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी ऊर्जा से वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो सही है। कई बार मैं बोलता हूँ अरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग हैं, आपके तो लाखों लोग तो नहीं है। अब वो आपकी संख्या के हिसाब से है, आपकी संख्या के, एक आदमी को ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो वो उस हिसाब से, तो तुम्हारा झूठ सच तुम्हारे हिसाब से होता है, उनका सच। तो महात्मा झूठ नहीं बोलते कभी, वो उनका को झूठ से कोई मतलब, उनको जो दिखता है वो कह देते हैं। अब तुम्हारी आंखों से जो दिखता है उसका तुम फलावट गुणा भाग उस हिसाब से कर लेते हैं।